हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो आज दोस्तों हम देसो कॉइन के बारे में बात करेंगे। देसो कॉइन की अपनी एक ब्लॉकचेन है और ब्लॉकचेन के साथ जुड़ी हुई है डिसेंट्रलाइज्ड ट्विटर, कह सकते हो आप। ट्विटर जैसे एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी है। मिस्टर जो एलन मस्क है वो जो चाहें उसके अंदर कर सकते हैं। कभी लोगो लगा देते हैं, कभी वो पंप कर देते हैं, लेकिन कभी ये भी होता है कि मिलियंस ऑफ जो व्यूज होते हैं किसी किसी भी लोगों के, उनको मिलता कुछ नहीं है। ठीक है, ये भी होता है। तो ये सेंट्रलाइज इकोसिस्टम जो ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया और ऐसे बहुत सारे मार्केट में चल रहे हैं। एक गूगल भी कहीं ना कहीं गूगल भी इन चीज़ों में टाई अप है एकदम। जब हम सब लोग यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं अपनी जो डाटा हम देते हैं, कहीं ट्वीट लिखते हैं, कहीं पे कुछ आर्टिकल लिखते हैं, लेकिन उसका मिलता कुछ नहीं है। मतलब गूगल खुद तो बहुत कमाता है, ट्विटर खुद तो कमाता है, लेकिन जो राइटर होता है, जो क्रिएटर होता है, उसको नहीं मिलता। उसको एक लेवल पे जाके वो टाइनी सा अमाउंट अगर कभी मिलना होगा तो मिल जाता है। किसी के ब्लॉक हो जाते हैं, किसी के कंटेंट क्या हो जाते हैं। तो मतलब इन्होंने सारा इकोसिस्टम, सब लोगों की जो पावर है वो अपनी एक मुट्ठी में की हुई है। तो इसको खत्म करने के लिए, मतलब ये बहुत बड़ा इशू है, ऐसी बात नहीं है कि वह छोटा सा इशू है। तो देशों इसको खत्म करने के लिए मार्केट में उतरा है और ये इसका क्या मतलब, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो ये इंप्लीमेंट कर रहा है और वो ट्विटर वगैरह जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर इंप्लीमेंटेड नहीं है, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले इसके पेज के ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये सोशल लेयर ऑफ क्रिप्टो हैज अराइव्ड। मतलब एक सोशल लेयर जो क्रिप्टो से रिलेटेड है इन्होंने बनाई है, और जो आपकी जो सोशल जो लाइफ है, सोशल जो चैनल्स हैं उसके साथ कनेक्टेड है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी जो कुछ और खास बातें बताऊंगा, जो इसमें जो जो क्या क्या चीजें हैं, बैक्ड बाय ब्लॉकचेन, हैक वीसी और आईडीओ। ऐसे बहुत सारे जो हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे पेंटेरा इसके अंदर इंटीग्रेटेड है। मतलब बैक्ड बाय एंड प्रूवन इन्वेस्टर्स, मतलब इन्वेस्ट किए हुए इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में। तो आप ये बात याद रखना कि इस प्रोजेक्ट के अंदर बड़ी बड़ी कंपनी का पैसा लगा हुआ है। अगर उन बड़ी बड़ी कंपनियों का पैसा लगा हुआ है तो दो चीजें हो सकती है। ये प्रोजेक्ट बहुत ऊंचा भी जा सकता है, ऊंचा जाने के साथ ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है अपना पैसा निकालेगी भी धीरे धीरे। ये अपने माइंड में रखना, जिसका पैसा लगा होता है वो काफी एक्स करके वो पैसा निकालते भी हैं। ठीक है, तो देशों इसके अलावा और क्या है, ये फर्स्ट ब्लॉकचेन दैट कैन डिस्टरप्ट सोशल मीडिया। ये पहली ब्लॉकचेन है। वैसे तो कई ऐसे सोशल प्रोफाइल से रिलेटेड इकोसिस्टम मार्केट में काफी रन हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनकी अपनी ब्लॉकचेन अभी तक किसी की भी नहीं है। और इनका जो एम है काफी बड़ा होने का हो सकता है, कि बिकॉज ये बहुत ही बड़ा एक डाटा ये ब्लॉकचेन के ऊपर जो है वो स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, जो स्टोर करने की वजह ये है कि अपने इकोसिस्टम जब इनका बहुत बड़ा हो जाएगा तो बहुत सारी पिक्चर्स, बहुत सारे ट्वीट, बहुत सारे एनएफटी, बहुत सारी चीजें जो होगी, जो आपके डाटा से रिलेटेड होगा, वो इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर कहीं ना कहीं स्टोर होगी। एक स्टोरेज के रूप में ये ब्लॉकचेन को लेके आ रहे हैं कि जो भी सोशल प्रोफाइल पे होगा आपका, वो जाके कहीं ना कहीं वो स्टोरेज हो जाएगा, इनक्रिप्टेड हो जाएगा, और उसके जो मालिक आप होंगे, और मालिक होने की वजह से आपको इंसेंटिव और आप सब चीजों के हकदार होंगे, मतलब कहने का है। ठीक है, वो सब चीजें मैं बता दूंगा। इंसेंटिव जो मैं बोल रहा हूं वो किस तरह से इसमें मिलने वाला है, वो सब चीजें मैं बताऊंगा। बस आप थोड़ा सा साथ में रहें मेरे। द ओनली ब्लॉकचेन दैट कैन पावर स्टोरेज हैवी एप्लीकेशंस। तो इसके साथ काफी सारी हैवी एप्लीकेशन इंटीग्रेटेड होगी, बिकॉज इन्होंने अपने इकोसिस्टम को प्रूव करना है कि बहुत अच्छा यूज केस है और एक पावरफुल यूज केस है। तो इसके लिए ब्लॉकचेन चाहिए चाहिए। तो ब्लॉकचेन इसलिए इसको ब्लॉकचेन के साथ जोड़ा है। ओपन सोर्स एंड 100% ऑन चेन परमिशन डाटा। तो परमिशन लेस डाटा, तो दोस्तों परमिशन लेस डाटा है, 100% ऑन चेन है, और मतलब किसी भी तरह का कोई कहीं पे भी ये जा नहीं सकता, बिकॉज ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेटेड है। अगर कोई ट्वीट करता है तो ब्लॉकचेन का ट्वीट के लिए एक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। ठीक है, तो इतना मतलब इसमें हैकिंग वगैरह का भी चांस नहीं है, बिकॉज बिना किसी वॉलेट, बिना किसी साइन अप के अंदर जाना बड़ा मुश्किल है।
तो ये अपने प्लेटफॉर्म को इस तरह से यूज करना चाहते हैं कि डीफाई को भी पीछे छोड़ देंगे। ठीक है, फ्यूचर में जब इनके साथ काफी सारी एप्लीकेशन इंटीग्रेट हो जाएगी, जैसे डीफाई की एप्लीकेशंस होती, इसी तरह का कुछ इकोसिस्टम बनाएंगे। इनका रोड मैप देखेंगे जब इनका जो फुल फ्लैश्ड इनका इकोसिस्टम रेडी हो जाएगा। फिनेट स्टेट मतलब डीफाई जो ब्लॉकचेन्स होती है उनके जो सोर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और इनके अंदर जो स्टोरेज की जो कैपेसिटी होती है वो छोटी होती है। ठीक है, लेकिन उसकी फीस भी बहुत ज्यादा होती है। और डेसो ब्लॉकचेन इज इनफिनिट स्टेट। तो ये कहते हैं कि डेसो की जो ब्लॉकचेन है वो काफी स्केलेबल है, उसके अंदर काफी चीजें स्टोर भी हो जाती है, और उसका जो प्राइस है वो काफी कम होता है। इसको प्रूव करने के लिए इन्होंने एक स्टैट्स दिया है। स्टैट्स के अंदर ये लिखा है कि 200 करेक्टर, लेस देन एक ट्वीट होते हैं कि 200 करेक्टर को अगर स्टोर करते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, तो केवल और केवल इतने सेंट देने पड़ेंगे। मतलब $1 का भी काफी छोटा सा एक अंश देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कार्डानो में ऐसा नहीं है। स्टोर करने के लिए 0.15 जो सेंट देने पड़ते हैं, और एवलांच में 19, और सोलाना में 27, पॉलीगोन में 45, इथेरियम में 78 जो डॉलर, जो इथेरियम जो होता है इस मामले में सबसे पीछे है। ठीक है, ये स्टैट्स दिखाया है कि देशों का जो वो सस्ता प्रोग्राम रहेगा, तो सस्ते में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नई ब्लॉकचेन है, और अब ये कैसे काम चलता है, कैसे काम करते हैं, ये आगे प्रूव होगा। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें स्टोर कर पाओगे? ऑल प्रोफाइल, अपनी पूरी की पूरी प्रोफाइल अगर आपने स्टोर सेफ रखनी है, हैकिंग से बचानी, किसी भी तरह के किसी भी तरह से कोई भी इकोसिस्टम को एंटर नहीं करने देना या सिक्योर रखनी है, तो ऑल प्रोफाइल को आप स्टोर कर सकते हो। ऑल पोस्ट, थ्रेड एंड कमेंट को जो आप इसके अंदर सिक्योर कर सकते हो, मतलब स्टोर कर सकते हो। ऑल प्राइवेट मैसेज बिटवीन यूजर्स, इनको भी कर सकते हो। ऑल लाइक एंड फॉलो, जितने भी लाइक एंड फॉलो को स्टोर करना है उनको कर सकते हो, उनके डेटा को, मतलब। ठीक है, ऑल सोशल टोकन एक्टिविटी, जो सोशल टोकन होता है, जो इनका क्रिएटर टोकन होता है, उनसे रिलेटेड जो टोकन है कि पूरी की पूरा जो डाटा है उससे रिलेटेड, तो वो भी इसको ऊपर स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, ऑल सोशल टिपिंग एक्टिविटी, जो भी लोग टिप देते हैं, जो भी लोग इनको अप्रिशिएट करते हैं, उसके बदले में टिप्स देते हैं, तो वो सारी जो एक्टिविटी को है वो स्टोर कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। ऑल एनएफटी मिंटिंग ऑक्शन एक्टिविटी, तो जो भी मिंटिंग होगी इसके अंदर, कोई नया ऑक्शन होगा, उसकी जो एक्टिविटी है उसको भी यहाँ पे स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, डायरेक्ट स्टोर, एक कुछ क्लिक के बाद ही ये एनएफटी मिंटिंग और उसको जो स्टोर किया जा सकता है। ऑल टोकन एक्टिविटी, तो जितने भी टोकन की एक्टिविटी है उनको आप अपने उसके अंदर स्टोर कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो। और ऑन चेन ऑर्डर बुक एक्सचेंज, तो ऑन चेन ऑर्डर बुक एक्सचेंज होगी, जो जिसने सेल होंगे, बाय होंगे, तो वो सारे जो डेटा होगा उसको स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, ऑल ट्रांसफर एक्टिविटी लिंक टू ऑल रिच मीडिया, ऑल वेरिफिकेशंस एंड एंडोर्समेंट्स, ऑल इमेजेस एंड वीडियो, तो ये आने वाले हैं। तो कुछ आ गए हैं, कुछ आने वाले हैं। तो दोस्तों ये सब चीजें, एक प्रोफाइल जो भी ब्लॉकचेन से रिलेटेड है, देखो नो डाउट ये एक मजबूत इकोसिस्टम है, लेकिन इतना मजबूत अभी हुआ नहीं, काफी काम पेंडिंग है इसके अंदर। एक्सप्लोरर से रिलेटेड और काफी चीजों से रिलेटेड है, और टोटल जो 2 बिलियन के आसपास इसके अंदर वॉल्यूम है। और क्रिएटर जो अर्निंग है, जो क्रिएटर की अर्निंग है, $30 मिलियन है। तो क्रिएटर की अर्निंग क्या है ये मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, वॉलेट है, 2 मिलियन वॉलेट ऑलरेडी बन चुके हैं। तो डिस्कवर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सोशल ऐप, तो दोस्तों ये सोशल इकोसिस्टम एक ट्विटर है, लेकिन इनकी जो ब्लॉकचेन है आगे जाके जो सोशल एप्स को भी कनेक्ट कर सकती है अपने साथ, और इनका जो किट है उसके साथ डेवलपर अटैच होके तरह तरह के एक सोशल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। वो एप्लीकेशन इनकी ब्लॉकचेन से अटैच हो सकती है, और ये सच में बाद में जाके ह्यूज हो सकता है, चांसेस हैं। बट लोग कितना सपोर्ट करते हैं इस टाइप के इकोसिस्टम को, वो कुछ समय के बाद ही पता चलता है। ठीक है, इसके अंदर एक बहुत अच्छे इकोसिस्टम है। नंबर 1, डायमंड्स को ऐड किया गया, जैसे ट्विटर है, इसके अंदर कुछ फीचर्स नया नहीं आ रहा। ठीक है, फीचर चेंज किए हैं कुछ, लेकिन वो कुछ चेंज अपने फायदे के लिए किए हैं। इन्होंने क्या किया, एक डायमंड्स को ऐड किया है। वो डायमंड भी मैं एक एग्जांपल आपको दिखा दूंगा।
ओपन फंड है। डायमंड क्या है, जैसे कोई किसी की प्रोफाइल को लाइक करता है, लाइक तो कर सकता है, उसके बाद डायमंड भी दे सकता है उसको। डायमंड की कीमत होती है कुछ कुछ सेंट हो सकती है, और वो जब डायमंड को देते हैं, उसको क्लिक करते हैं, तो डायमंड जाते हैं प्रोफाइल जिसकी है उसके अकाउंट में, ठीक है। तो जितने भी डायमंड इकट्ठे होते हैं और उसके जितना भी प्राइस बनता है, उसका जो मालिक होता है वो प्रोफाइल का मालिक होता है, ठीक है। तो इस तरह से वो डायमंड इकट्ठे करते हैं, और इस तरह से जो आपकी जो सोशल प्रोफाइल की इनकम जनरेट होती है, ठीक है। और ओपन फंड तो वेब सोशल फंडराइज प्लेटफॉर्म, तो ये सोशल जो है इकोसिस्टम ऐसा बना रहे हैं जिसके अंदर फंड रेजिंग इकोसिस्टम भी हो सकता है। जैसे अगर आप किसी को फॉलो करते हो और फॉलो करने के साथ साथ उसको सपोर्ट भी करते हो, सपोर्ट मतलब उसको फंड देते हो या कुछ भी है, तो डायमंड्स देते हो, तो सपोर्ट करने के साथ इनका एक आपका एक ग्रुप बन गया, काफी बड़ा ग्रुप है। उसके बाद अगर कोई भी फंड रेज करना चाहे तो वो फंड रेज कर सकता है और इस इकोसिस्टम का बहुत बड़ा फायदा उठा सकता है, ठीक है। डेसोफाई, ये एक जो मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसका नाम है डेसोफाई। तो आप ट्विटर को जैसे मोबाइल पे यूज करते हो, वैसे ही इसको भी आप मतलब यूजर एक्सपीरियंस के लिए, अच्छे यूजर एक्सपीरियंस के लिए मोबाइल में यूज कर पाओगे, ठीक है। तो कंटेंट स्टोर डेसो एप्लीकेशन, सो यू कैन ऑन योर कंटेंट लाइक एंड ऑन योर बिटकॉइन। तो दोस्तों ये एक ऐसा इकोसिस्टम है कि ये सारा का सारा आपका जो कंटेंट है वो किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं जाता, वो आपकी अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर जाता है। वो ब्लॉकचेन से निकालना डाटा या कुछ भी करना, वो उसके मालिक आप ही हो। कुछ ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स आपको, बिकॉज आपका डाटा स्टोर्ड है, और उसके बाद अगर आपका डाटा स्टोर्ड है, उसको देखने के लिए, उसको ऐड ऑन करने के लिए, कुछ भी करना है, उसके लिए आपको कुछ ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, लेकिन कोई थर्ड पार्टी का इंटरफेयर इसके अंदर नहीं होगा, जैसे गूगल का होता है, और जैसे काफी एप्लीकेशंस जो रन हो रही हैं ऑलरेडी, जो सेंट्रलाइज्ड हैं। तो डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी, तो इसके अलावा एक आइडेंटिटी प्रोटोकॉल के जैसा भी काम करेगा, क्योंकि एक डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी अगर जैसे आपकी बन जाती है, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी ही आइडेंटिटी की डिमांड होगी मार्केट में। और जो डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी का मतलब ये है कि आपकी आइडेंटिटी तो वेरीफाइड हो जाएगी, लेकिन वो डिसेंट्रलाइज्ड वे में होगी। किसी को ये नहीं पता चलेगा आपके घर का जो एड्रेस है, जो फलाना ABCDEFIFJ जो भी है, और उसका उसका मकान नंबर पता नहीं चलेगा। आपकी एक आइडेंटिटी बन जाएगी, आपका कुछ भी आधार कार्ड वगैरह कुछ भी देना नहीं पड़ेगा, कुछ भी आपका पासपोर्ट नहीं देना पड़ेगा। ये इसको कहते हैं कि ओनरशिप। जब ये आपका जो ओनरशिप जो प्रूव्ड हो गई, जैसे कि आपके पास कोई फॉलो कर रहा है, आपको कोई लाइक कर रहा है, तो और वो एक एरिया बाउंड के अंदर, मतलब वो सारा डाटा एक ब्लॉकचेन के अंडर है, उसके चारों एक बाउंडनेस आ गई, तो उसको, और वो बाउंडनेस में जो चलेगी, किसकी पावर किसकी होगी, वो होगी प्रोफाइल के क्रिएटर की। तो क्रिएटर जो क्रिएट करेगा उसका मालिक वही होगा, और ब्लॉकचेन उसको पावर्ड करेगी। मोनिटाइज फ्रॉम डे वन, तो दोस्तों डे वन से आप अपना मोनिटाइज कर सकते हो। मोनिटाइज कैसे करना है, आप एक क्रिएटर कॉइन होता है, उसका सारे फायदे मैं बता दूंगा। क्रिएटर कॉइन से काफी चीजें पॉसिबल हो पाती है, और क्रिएटर कॉइन को जो पावर करती है डेसो कॉइन करता है, और उस कॉइन को लोग खरीदते हैं, उसके साथ साथ वो उसकी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। जितने लोग लाइक सब्सक्राइब करेंगे उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो मोनिटाइज हो जाएगा। जो भी आप करोगे, जो भी अगर आपने कोई ट्वीट किया है और उसकी वैल्यू लोगों ने बढ़ा दी, आपको डायमंड देके, आपको आपका जो प्रोफाइल को बाय करके, तो जो भी लाइक सब्सक्राइब करके, तो उससे क्या होगा कि आपकी एक वैल्यू बनेगी, और आपका क्रिएटर कॉइन भी बाय होगा। तो आपका जो वैल्यू है वो डॉलर्स में काउंट होगी, मतलब आपके एक इमेज को एक रिफ्लेक्ट करेगा डॉलर्स में, और वो उसको आप मतलब फ्यूचर में बेच भी पाओगे। फिलहाल वो लॉक्ड होंगे, और लेकिन फ्यूचर में आप बेच पाओगे। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी बताया कि कोई भी डेवलपर आके तो इनके इकोसिस्टम को यूज करके वो अपनी एक एप्लीकेशन रेडी कर सकता है जो इनकी ब्लॉकचेन के साथ जुड़ सकता है। तो वो जो ट्रांजैक्शन होगी वो इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर होगी। तो इनकी ब्लॉकचेन जब जो स्केल होगी, और कि बहुत ही सस्ती होगी, लोग इसके ऊपर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बनाएंगे, और कहीं ना कहीं जो फायदा होगा वो
वो क्रिएटर को ही जाएगा, ठीक है। और काफी चीजें इसमें दी गई है, मेरे ख्याल में आपको इतनी चीजें बताना ठीक ही है। और इसके अलावा मैं कुछ और भी बताना चाहता हूं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसके क्रिएटर कॉइन के बारे में बताता हूं। क्रिएटर कॉइन, जैसे आप यहां पे प्रोफाइल देख रहे हो, इसके क्रिएटर कॉइन मतलब क्रिएटर किया, इसने क्रिएट की अपनी प्रोफाइल, और कॉइन को, इसकी जो कॉइन की वैल्यू है वो $1788 है, ठीक है। मतलब इसके जो ये टॉप क्रिएटर हैं अभी तक के, और इसके 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 जो इमेज की वैल्यू जो हो गई, वो इसके क्रिएटर कॉइन की जो वैल्यू हो गई $1788 बन चुकी है। मतलब लोगों ने बाय किए हैं, इसको डायमंड दिया है। डायमंड मैंने ऑलरेडी बताया कि भाई डायमंड देने से इनके पास कुछ सेंट आएंगे, लेकिन उसके अंदर डायमंड्स में या कुछ भी जो कोई बाय करता है क्रिएटर कॉइन को, किसी के भी क्रिएटर कॉइन को कोई बाय करता है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे हम बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे बाय का ऑप्शन है, तो हम इस क्रिएटर कॉइन को जैसे ही बाय करेंगे तो 1 से लेके मेरे ख्याल में 15% या 10% के आसपास इसका जो पैसा है वो क्रिएटर के पास जाएगा। क्रिएटर जो, ये जो बंदा टोपी वाला दिख रहा है, इसको आप समझ सकते हो एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो ये क्रिएटर के पास जाएगा, क्रिएटर के पास जाएगा तो उसका जो वैल्यू, उसके पास पैसा आएगा, उसको 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 पावर मिलेगी, उसका जो क्रिएटर कॉइन है उसकी एक वैल्यू बढ़ेगी। तो जैसे जैसे लोग इसको बाय करेंगे तो वैसे वैसे इसके जो क्रिएटर कॉइन की जो वैल्यू बनेगी, इसकी इमेज बढ़ेगी, और एक टाइम अगर ऐसा भी आ सकता है इसकी जो क्रिएटर कॉइन की जो वैल्यू $2 लाख हो, ठीक है। उसके बाद अब वो बेच सकता है इसको और कुछ भी कर सकता है, इसकी अपनी मर्जी है। एक और मजे की बात यह है कि कोई भी आपने प्रोफाइल है, कोई फोटो है, कोई पिक्चर है, कोई भी चीज को आपने एनएफटी में चेंज करना है, तो यहां पे जैसे 3 बिंदी है, यहां पे आपने क्लिक किया, ठीक है। क्लिक किया तो यहाँ पे एक ही चीज आ रही है, क्योंकि मैंने साइन इन नहीं किया हुआ, तो साइन इन करूंगा अपनी प्रोफाइल पे। अगर मैं करता हूं, प्रोफाइल बनाता हूं, तो हम मैं 3 बिंदु पे क्लिक करूंगा या किसी के भी प्रोफाइल में जाके क्लिक करूंगा, उसका एनएफटी बनाना चाहूंगा तो मैं एनएफटी भी बना सकता हूं। एनएफटी बनाने के साथ साथ अगर मैं एनएफटी, इसमें दूसरा ऑप्शन है, एक तो एनएफटी बनाने का ऑप्शन है, अगर मेरी कोई वीडियो बहुत अच्छी है या मैंने बहुत अच्छे कोई वर्ड्स बोले हैं और उसका एनएफटी बना के मैं उसको स्टोर करना चाहता हूं, मुझे बहुत अच्छे वो चीजें लगी वीडियो को, उसका एनएफटी बना लो, या कुछ पिक्चर होंगी या कुछ कंटेंट ऐसा होगा, जैसे भाई ने कंटेंट लिखा हुआ है, तो इस कंटेंट ऐसा होगा कि इस कंटेंट का मैं अगर एनएफटी बनाना चाहता हूं तो यहां पे क्लिक करूंगा और इसका जो फोटो क्लिक होगी और ऑटोमेटिकली जो कुछ ही सेकंड्स में कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाएगा और इसका एनएफटी बन के आपके प्रोफाइल में स्टोर हो जाएगा। लेकिन प्रोफाइल में नहीं, सॉरी, ब्लॉकचेन में स्टोर हो जाएगा। और दूसरी चीज क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि यहां पे क्लिक करेंगे, इसमें एक ऑप्शन ये आएगा मेक ए एनएफटी, और दूसरा ऑप्शन आएगा मेक ए एनएफटी एंड ऐड इनटू योर प्रोफाइल, तो प्रोफाइल के अंदर भी वो ऐड हो जाएगा। तो इन सब की जो फीस लगेगी थोड़ी सी, वो डेसो में या यूएसडी में लगती है दोस्तों। और जो क्रिएटर कॉइन कोई बाय करता है तो उसके अंदर जो फीस लगती है वो यूएसडी में लगती है या इनके अपने टोकन में डेसो में लगती है। और कोई जो यहाँ पे डायमंड किसी को देता है, जैसे 10 डायमंड इस बंदे के पास है, कोई इसको डायमंड देता है, तो डायमंड किसी को भी, जैसे क्लिक किया है तो इसको डायमंड देना है, इसको कोई भी ऑप्शन आता है तो उसको आप डायमंड दे सकते हो। डायमंड की भी कुछ कीमत होती है, ठीक है। वो कीमत मतलब उसको डायमंड दोगे, उसकी एक वेल्थ बनेगी, उसका जो कंटेंट है उसको अच्छा लगेगा आपको, तो उसकी एक वेल्थ बनेगी, वो रीच होगा तो और ज्यादा अच्छे कंटेंट लेके आएंगे। मतलब एक तरह से जो क्रिएटर को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी चीजें की गई है। तो यहां पे मतलब ऐसा नहीं है कि ये मतलब कुछ ऐसे ही फंड रेज करना चाहते हैं, ऐसे ही कुछ टोकन, इन्होंने सच में कुछ क्रिएट किया है, मैं ये मानता हूं। मतलब मैं ये नहीं कहता कि मतलब इसके जो प्रोफाइल है कि ये नहीं चलेगी, ये फ्यूचर में ये बहुत बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। फिलहाल इनिशियल स्टेज के ऊपर है, मैं टोकन की वैल्यू की बात नहीं कर रहा, मैं इनकी सोशल प्रोफाइल की बात कर रहा हूं। टोकन का वैल्यू तो चलो वो बाद में देखता हूं, इसको खत्म करने दो, फिर उसके बाद टोकन के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है एक अच्छे तरीके से मैनेज की गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, इसका जो एक्सप्लोरर है वगैरह ये सब कुछ कंप्लीट नहीं है, अभी इसमें और अपग्रेडेशन बाकी है। और इसके अंदर काफी चीजें ऐसी हैं जो ट्विटर के अंदर ऐसी नहीं है। मतलब ट्विटर जो है वो अभी भी बहुत पावरफुल है, ट्विटर का मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है आज की डेट में, बिकॉज उसके जो वहां पे ट्विटर के ऊपर काफी सारे जो मतलब अमाउंट ऑफ पीपल कह सकते हो, वॉल्यूम कह सकते हो, लोगों का बहुत ज्यादा है। और क्या पता फ्यूचर में
ट्विटर भी अगर ऐसे सोशल चीजें ऐड कर दे, सोशल मतलब डिसेंट्रलाइज वे में होगा वो सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज्ड वे में कुछ चीजें एडिट कर दे, मतलब ये जो फीचर्स इसके अंदर है ऐसा नहीं है कि वो सेंट्रलाइज में नहीं हो सकते, ऑफ कोर्स हो सकते हैं, ठीक है, सेंट्रलाइज में भी ऐसे फीचर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर वो कर दें तो कहीं ना कहीं वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो सेंट्रलाइज इकोसिस्टम हमारी जो वर्ल्ड में ना हमेशा से पावरफुल रहा है, और डिसेंट्रलाइज जो इकोसिस्टम है, ऐसा नहीं है कि सोशल एप्लीकेशन नहीं आई, सोशल जो ट्विटर नहीं आया, ये काफी सारी चीजें पहले आ चुकी है, लेकिन अलग अलग ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेटेड है, कोई पोल्का डॉट के साथ इंटीग्रेटेड है, कोई किसी के साथ, कोई और ज्यादा चीजें बिल्ड हो रही है, ऐसी बात नहीं है कि मतलब कि डिसेंट्रलाइज वे में कुछ भी बिल्ड नहीं हो रहा। कुछ चीजें, कुछ फीचर्स बताए आपको डेसो टोकन से रिलेटेड, एक जो सोशल एप्लीकेशन है उसके बारे में, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं जो इसके टोकन से रिलेटेड है। दोस्तों, करंट जो प्राइस है वो $9 के आसपास है, और अगर इसका जो हम रीसेंट डेज में इसका जो ऑल टाइम हाई देखें तो हाई जो इसका $200 ऑलरेडी गया था, और ये $9 के आसपास है, मतलब इसका जो $5 के आसपास प्राइस था उसके आसपास ये आ गया है, ठीक है। तो मैं ये समझता हूं कि आपको थोड़ा सा और वेट करना चाहिए, बिकॉज मैंने एक चीज इसके अंदर पाई है, वो ये है कि इसके अंदर पोटेंशियल तो बहुत है, नो डाउट उसके अंदर कि भाई इसके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है, फ्यूचर में एडॉप्शन प्लस पोटेंशियल दोनों हो सकते हैं। इसके ऊपर एक्सचेंजेस वगैरह भी देखो, काफी सारी एक्सचेंज आ गई, गेट.io, कॉइन बेस एक्सचेंज, बिकॉज कॉइन बेस का अपना फंड भी लगा हुआ है, एल बैंक, हुबी, P2B, और बहुत सारी जो एक्सचेंजेस है ऑलरेडी इसके ऊपर लिस्ट हो चुका है। ये blockchain.com, कॉइन बेस और एक्सेंडेक्स मतलब बिटमैक्स और कॉइनेक्स और हुबी और बड़ी बड़ी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ एक्सचेंज बड़ी के ऊपर लिस्ट नहीं हुआ, जैसे कि बाइनेंस के ऊपर लिस्ट नहीं हुआ, दूसरा कूकॉइन के ऊपर लिस्ट नहीं हुआ। तो कूकॉइन बाइनेंस से मतलब ये इसका जो वॉल्यूम ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। टोकन की जो मैक्सिमम सप्लाई केवल और केवल तो 10 मिलियन के आसपास ही है, ठीक है। मे बी फ्यूचर में इसके अंदर इन्फ्लेशन भी आए, ये बात याद रखना, ये मैं इसको और स्टडी करके आपको बता दूंगा इसके अंदर इन्फ्लेशन कितना है, बिकॉज इन्फ्लेशन के साथ साथ इसके ऊपर प्रोफाइल्स भी बढ़ेगी, प्रोफाइल्स बढ़ेगी तो जो डॉलर्स का डेसो का सर्कुलेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि उतने ही डेसो भी चाहिए होंगे। तो ये चीज बहुत देखने की चीज है, मैक्सिमम सप्लाई है लेकिन इसके अंदर इन्फ्लेशन वो भी मैं देखूंगा, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। और इस जो सर्कुलेशन सप्लाई है वो भी ऑलमोस्ट इसके बराबर आ चुकी है, ठीक है। अब मेन बात मैं करता हूं कि इसके अंदर हमने पाया कि काफी सारे जो इन्वेस्टर इसके अंदर इंक्लूड है, बड़ी बड़ी एक्सचेंज है जिसके अंदर जैसे कॉइन बेस भी का भी फंड लगा हुआ है, और काफी वेंचर्स का फंड लगा हुआ है, काफी वेंचर्स के पैसे इसके अंदर लगे हुए हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, आने वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा का मतलब ये बिलियंस में भी जा सकता है, 1 बिलियन में मतलब अचीव, हम सोचते हैं कि नेक्स्ट बुल रन तक ये कितना जा सकता है, तो नेक्स्ट बुल रन तक ये मे बी 1 बिलियन के आसपास या उससे थोड़ा सा ऊपर ये जो मार्केट कैप है अपना अचीव कर ले, मे बी 2 बिलियन कर ले, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसकी अपनी ब्लॉकचेन भी है, और ये जिस तरह से अगर काम कर रहा है उस तरह से 2 बिलियन भी जा सकता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में इसका जो प्राइस है वो $200, $100, $150 के आसपास ये जा सकता है, नो डाउट इसके बारे में। लेकिन करंट सिचुएशन में काफी सारे जो इसके अंदर इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टेड हैं जिनके ऊपर, और काफी सारी एक्सचेंज के ऊपर भी है, क्योंकि टोकन ही एक्सचेंज की लिस्टिंग के लिए दिया होगा, और इनके अंदर कुछ कोलैबोरेशंस जो हुए होंगे वो टोकन से रिलेटेड हुए होंगे, मतलब लिस्टिंग जो हुई होगी वो भी उसी से होगी। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये टोकन इस वक्त थोड़ा सेलिंग मोड में है, तो इसका जो टोकन का जो प्राइस है फिर भी 6, 7, 5 या $4 पे भी पॉसिबल है आना, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसकी टोकनोमिक्स वगैरह कुछ अभी मुझे दिखी नहीं कहीं पे, अगर थोड़ा सा और मैं इसके प्राइस के ऊपर बात कर लूंगा बाद में कि भाई ये एक्चुअल में कितना जा सकता है फ्यूचर में। मैंने बताया ये 500 मिलियन तो ये अचीव कर लेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी के टाइम में ये सेलिंग मोड पे है। ये काफी इन्वेस्टर, मेरे ख्याल में इतने सारे इन्वेस्टर होने के साथ साथ ये भी ध्यान में रखना चाहिए, जब किसी प्रोजेक्ट में बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं तो वो टाइम टू टाइम अपना पैसा भी निकाल लें। ये अच्छे प्राइस के ऊपर है इस वक्त,
और यहाँ से और ज़्यादा डाउन जा सकता है, उसके बारे में कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। और $200 के ऊपर गया था, ये आपको पता ही है, और $200 से भी ऊपर ये गया, उसके बाद ये नीचे आ रहा है, तो ये अच्छा खासा नीचे आ सकता है। मतलब $200 पे गया, इसका मतलब ये $200 पे जाने के बाद लोगों ने, मतलब लोगों ने नहीं, ये भी हो सकता है इनके जो वेंचर्स कैपिटल, जो सपोर्टर्स हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उन्होंने पैसा निकालना शुरू कर दिया हो। मतलब पॉसिबल है, कोई डाउट नहीं है। शुरू में ऐसे ही होता है, उसके बाद एक नॉर्मल रेट आ जाता है मार्केट में। जब नॉर्मल रेट आ जाता है मार्केट में, जब उसके बाद जो रियल जो वैल्यू है वो सामने आती है, जब रियल वैल्यू सामने आती है तो उसके बाद ही आपको बाय करना चाहिए। ठीक है, ये ऑल टाइम लो बना रहा। 12 मंथ पहले इसका जो $5 के आसपास प्राइस था, उसके बाद ये मतलब अच्छा खासा ऊपर गया, $200 भी क्रॉस करे, उसके बाद ये अभी ये नीचे आ गया है, और केवल और $5 से, मतलब अपने जो प्राइस से केवल 68% के आसपास ऊपर है। तो आपको मैं ये सजेस्ट करता हूं, इसको और नीचे आने दो। ये हो सकता है बाइंग प्राइस पे आसानी से आ जाए, इसकी जो मार्केट में हाइप है, और अच्छा सोशल, इसका जो एप्लीकेशन अगर अच्छी बनी तो फ्यूचर में, मतलब अभी पूरी तरह से इसका जो एक्सप्लोरर है कुछ वाइडली रूप से काम नहीं कर रहा, तो जब ये अच्छी तरीके से काम करने लग जाएगा, सारी चीजें इंटीग्रेट हो जाएगी, जैसे जैसे पावरफुल जो एप्लीकेशन डैप्स बनना शुरू हो जाएगी, तो इसका जो प्राइस है मोटा अच्छा खासा जा सकता है। ठीक है, फिलहाल मार्केट कैप कुछ नहीं है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है ये सेलिंग मोड पे है, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, और थोड़ा सा फट आने दो, उसके बाद ये नीचे जाएगा, उसके बाद आपको एंट्री लेनी बनेगी। आपको अभी भी चांस मिलेगा। ये छोटी मोटी हाइप होती है, ये टाइम के बीतते ये हाइप नीचे जाती है। जब नीचे हाइप जाएगी, जब टोकन का वैल्यू नीचे जाएगी, जब आपको लेना है। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था डेसो के बारे में। दोस्तों, प्रोफाइल और बनाना और हर चीज बनाना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज वे में एक सोशल एप्लीकेशन का वाइडली रूप से प्रोग्रेस करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाई रेट पे बाय करना ये अच्छी बात नहीं है। किसी भी टोकन को अच्छे रेट पे बाय करना चाहिए, अच्छे रेट पे मतलब कम रेट पे बाय करना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और हमारा एक पेड ग्रुप है, प्रीमियम ग्रुप है, अगर उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हो। मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है, और उसके अंदर आके भी आप बात कर सकते हो, और इस वीडियो के नीचे भी मैं प्रीमियम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहां पे आप क्लिक करके मेरे से बात भी कर सकते हो। ठीक है, ये छोटा सा रिव्यू था देशों के बारे में, डिसेंट्रलाइज सोशल के बारे में। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।